ट्रम्प चाहता क्या है? पुतिन को एक तोहफा देना। क्या तोहफा देगा? कि यूक्रेन को अब मैं हथियार नहीं दूंगा, वो जंग अपने आप खत्म हो जाएगी। बदले में क्या चाहिए मुझे? ट्रम्प ने मेरा शायद ये भी फैसला कर लिया कि देख टाइगर, जो ये बुड्ढन साहब तो कहते थे इसराइल को कि ईरान की सब चीजों को उड़ा दो, लेकिन उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ऑयल फैसिलिटीज को मत हाथ लगाना। अरे क्या बोल रहा है तू? मेन जो थ्रेट है, डर है इसराइल को, वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। और इसराइल को अब ट्रम्प बोलेगा उड़ा दो उनको, और पुतिन को बोलेगा अब देखो मैंने आपको ये तोहफा दिया है, अब यहाँ पे आप कुछ मत करना ईरान की प्रोटेक्शन में। ईरान को भी बहुत डर लगा हुआ है, क्योंकि उसने अभी क्या बोला मैम, उनके विदेश मंत्री की स्टेटमेंट देखी है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने ट्रम्प को मारने की कोशिश की थी, ये वो लोग कह रहे हैं जो हमारे बहुत अच्छे संबंध अमेरिका के साथ है उनको बिगाड़ना चाहते हैं। उसका भी भेजा फ्राई हो गया। कौन से अच्छे संबंध है अमेरिका के साथ? तो ये चीजें इस समय जो नजर आ रही हैं, ये जो बन रही है ना पकड़ी, ये खिचड़ी, तरह तरह की चीजें डाली। मेरा मानना यह है कि जेलेंस्की साहब गए, पुतिन साहब जो है वो जो कुछ है, जब गाड़ी खरीदने जाते हैं, देखिए ये गाड़ी पड़ी है, एज इज वेयर इज बेसिस पे ले लीजिएगा। वो होगा वहां पर जो क्राइमिया और ये वो है, वो रहेगा रूस के पास, थोड़ा बहुत यूक्रेन के पास रहेगा, और फिर ईरान जो है वो सफर करेगा। ईरान अब एंड में आकर, क्योंकि वो देख रहा है वहां पे बहुत प्रेशर है, मेरा ख्याल वो भी घुटने टेक देगा अमेरिका और इजराइल के साथ। लेकिन अब ट्रंप की जीत से जिस तरीके से टेंशन में जेलेंस्की हैं, उसको लेकर एक और बड़ी खबर है। जेलेंस्की को युद्ध खत्म होने का डर है और अमेरिकी मदद बंद हुई तो जेलेंस्की को हार का भी डर है। अब नेटो देश स्लोवाकिया के पीएम का ये बड़ा दावा आखिर है क्या? ट्रंप की जीत, जेलेंस्की की बढ़ती टेंशन, इसको लेकर जिस तरीके से लगातार स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, अब एक और बड़ा दावा। जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का डर है और जेलेंस्की को अमेरिकी सैन्य वित्तीय मदद बंद होने का भी डर है। नेटो देश स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको का यह बड़ा दावा। यूरोपीय शिखर सम्मेलन में भारी तनाव में नजर आए जेलेंस्की, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट भी कर रहे थे। अमेरिकी मदद बंद हुई तो यूरोप को भी अब सोचना पड़ेगा और यूरोपीय संघ से रूस की फ्रीज $300 बिलियन की संपत्ति चाहते हैं ट्रंप। रॉबर्ट फिको का ये बयान सामने आ रहा है और यही वो ग्राउंड्स है जिसके आधार पर आज के इस हालात को देखते हुए किस तरीके से यूक्रेन कदम उठा रहा है या किस रणनीति के तहत ट्रंप प्लान की बात कर रहे हैं, उसी बारे में एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे। अब रूस के अंदर यूक्रेन के विनाशक ड्रोन हमले की एक तस्वीर जरा देखिएगा। मॉस्को के नजदीक यूक्रेन का ये बहुत बड़ा अटैक बताया जा रहा है। ड्रोन हमले में रूसी गोला बारूद डिपो को तबाह करने का दावा। तुला इलाका, जहां पर बड़े केमिकल प्लांट पर हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी मीडिया की तरफ से ये किया गया दावा आखिर है क्या, बताएं आपको। उससे पहले ये तस्वीर देखिए जहां अब यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक की ये तस्वीर सामने आई है और ये स्ट्राइक भी मॉस्को के बिल्कुल नजदीक अंजाम दी गई है। तो अभी तक आपने खबर देखी मॉस्को के अंदर कैसे सीधा वार किया गया। अब रूस के अंदर यूक्रेन के कई विनाशक ड्रोन हमलों को लेकर खबर जान लीजिए, क्योंकि ड्रोन हमले में रूस का गोला बारूद डिपो तबाह कर दिया गया और मॉस्को से 120 मील दूर एलेंस्टिस्की केमिकल प्लांट है जिस पर हमले को अंजाम दिया गया। रूसी टेलीग्राम चैनल्स ने हमले का बाकायदा वीडियो शेयर किया है। 7 इलाकों में 50 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का यह रूसी दावा सामने आया है। लेकिन बड़ी जंग की तैयारी में रूस है। एक और बड़ी खबर है, तेजी से हथियार उत्पादन पर जिस तरीके से रूस फोकस कर रहा है। विनोद सर, आपसे इसको लेकर सवाल करूंगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से 30% ज्यादा रूस का आर्टिलरी प्रोडक्शन बताया जा रहा है। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा का यह बड़ा दावा है। यूक्रेन में गोला बारूद की भारी कमी है। यूक्रेनी विदेश मंत्री इसको लेकर दावा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की की टेंशन बढ़ चुकी है और रूस का यह हथियार उत्पादन का प्लान सामने आया है, इसी पर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले खबर जानिए, क्योंकि अब रूस का ये हथियार उत्पादन बढ़ा है और यूक्रेन की टेंशन जिस तरीके से बढ़ी है उसके तहत ये इंफॉर्मेशन जहां यूरोपीय यूनियन से 30% ज्यादा हो जाएगा रूस का आर्टिलरी प्रोडक्शन। और इंटेलिजेंस के हवाले से यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा का ये दावा है, रूस का वेपन प्रोडक्शन रोकने के लिए कार्रवाई हो। यूक्रेन ये बात कह रहा है। यूक्रेन में गोला बारूद की भी भारी कमी है। यूक्रेनी विदेश मंत्री कह रहे हैं 1 मिलियन आर्टिलरी गोले देने के वादे पर भी नाकाम रहा यूरोपीय यूनियन। अब इस बात को समझाइए आज के इस हालात को देखते हुए विनोद सर, क्योंकि युद्ध के इस हालात के बीच में अगर टेबल पर पीस प्लान के तहत भी आप पहुंच जाएं तो क्या आज के टाइम में उस प्लान में चर्चा होगी कि किस तरीके से अब सेटलमेंट हो या किस तरीके से रूस गवर्न करने को लेकर भी दावा कर दे? देखिए, गवर्नेंस का दावा आज से नहीं 2008 से है। 2008 में खार्किव के इलाके जो हैं वहां पे उन्होंने पासपोर्ट इशू कर दिया है। तो ये कहना कि यूक्रेन का कंट्रोल क्रीमिया या फिर खार्किव इस इलाके में वो वॉर से पहले था, वो गलत है, पहली बात। दूसरी बात, सुरभि जी, हमें दर्शकों को भी समझाना जरूरी है, ये जो पीस टॉक्स के टाइम पे होता क्या है।
पीस टॉक्स के टाइम पे सबसे पहले बात करते हैं QPQ, क्विड प्रो को। मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, हम उसको कैसे एक्सचेंज कर लें। अगर मेरा इलाका तुम्हारे पास है, तुम्हारा इलाका मेरे पास है, आप ये वाला ले लीजिए, ये वाला, तोल मोल के बोल होता है जब पीस टॉक्स पे आते हैं। जिसकी वजह से मैं कह रहा था इससे पहले कि कैसे पीस टॉक से पहले वायलेंस की बढ़ोतरी होती है और कैसे इलाकों को लोग कब्जाना चाहते हैं या एटलीस्ट ऐसा दावा करना चाहते हैं कि हमने कब्जा लिया है। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपको मैथमेटिकली, हमें अगेन दर्शकों को देखना होगा, मैथमेटिकली पूरा का पूरा रशिया, उसका ऑयल, उसका पैसा इस वॉर में लगा हुआ है। और उसके ऑपोजिट देखिए, छोटे छोटे जो देश हैं यूरोपियन यूनियन में, वो अपने जो भत्ता मिलता है उनके डिफेंस को, उस भत्ते में एक छोटा सा अमाउंट जो है वो यूक्रेन वॉर में सबमिट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है यूएस का MICC का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स है, उनका योगदान रहा है यूक्रेन वॉर में। और इनको मैथमेटिकली एक के खिलाफ एक में आप देखते हैं, 1 against 1, तो रशिया का इसमें सबसे ज्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और बारूद का जो आज का रेट है वो, अब अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 साल में कम से कम नहीं तो 10x जा चुका है बारूद का रेट। और बारूद बना रहा है कौन? रशिया। तो इसमें आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एक रॉकेट के खिलाफ 50 रॉकेट मारते हैं रशिया। तो ये है इसका सच्चाई। ओवर टू यू। समझ गई। लेकिन इस बीच एक और वापस उसी वॉर फ्रंट का रुख करूंगी, जहां मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और कई बड़े सवाल, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल का हमला, और ये खबर बहुत बड़ी है, जहां देखिए एक्शन में ट्रंप की टीम अब नजर आ रही है। हालांकि इराक से इजराइल पर भीषण ड्रोन अटैक को लेकर खबर आ चुकी है, जहां गोलान हाइट्स पर इस्लामिक रेजिस्टेंस का हमला यह बताया जा रहा है। इराक से इजरायली बेस पर दागे गए 4 सुसाइड ड्रोन्स और इजरायली सैन्य बेस पर इराकी रेजिस्टेंस का यह हमला बताया जा रहा है। और ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा इराक। इराकी जमीन से नहीं होने दिया जाएगा ईरान पर हमला। इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ये वार्निंग सामने आ रही है। ईरान के सैन्य अधिकारी से मुलाकात के दौरान का ये बयान। क्या यह इराक की अमेरिका को वार्निंग है? क्योंकि खबर जानिए, समझिए। ईरान पर हमले के लिए अब इराकी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा और ईरान पर हमले के लिए इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होगा। इराक की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल अराजी की यह वार्निंग, जहां इराक में अमेरिकी सैन्य बेस से हमले को लेकर दी गई चेतावनी। आपको बता दें 26 अक्टूबर को ईरान पर हमले के लिए इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ, जिसको लेकर पहले भी कई बड़े दावे किए जा चुके हैं। लेकिन ईरान की अमेरिका को वार्निंग। एक और बड़ी खबर है, और मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा इजराइल लेबनान युद्ध। पूरी दुनिया पर मिडिल ईस्ट युद्ध का असर पड़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की नसीहत, ईरान पर प्रेशर पॉलिसी ना अपनाए ट्रंप। तो ईरान की अमेरिका को ये वार्निंग जरा समझ लीजिए क्या सामने आ रही है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप को प्रेशर पॉलिसी ना अपनाने की हिदायत दी है और पुरानी गलतियों को ना दोहराएं ट्रंप। ये बात ईरान कह रहा है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में युद्ध से नुकसान होगा। इजराइल युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा और दूसरे रीजन तक भी इजराइल लेबनान युद्ध फैल सकता है। तो मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए और रूस यूक्रेन में जारी इस वॉर के तहत जो बड़ी खबरें सामने आई, उस पर हमने एक्सपर्ट्स के साथ की चर्चा। फिलहाल आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।